हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन बतलाने जा रहे हैं। तो एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन में ऐसे वाक्य होते हैं जो शर्त बतलाते हैं। तो हम तरह तरह के सेंटेंस इसमें देखेंगे जो शर्त बताते हैं, कंडीशन बतलाते हैं। और अधिकतर सेंटेंसेस ही इफ़ से शुरू होते हैं, इफ़। तो इस तरह के हम कम से कम 7-8 स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हम कैसे बनाते हैं? तो पहला स्ट्रक्चर है कि एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर टेंस में होगा। दोनों क्लास में एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर में होंगे। जैसे यदि तुम अध्ययन करोगे तो सफल होगे, यदि तुम अध्ययन करोगे तो सफल होगे। तो इफ़ यू स्टडी यू विल सक्सीड, इफ़ यू स्टडी यू विल सक्सीड। तो इफ़ क्लास जो है वो प्रेजेंट में होगा और बाकी फ्यूचर में होगा, लेकिन दोनों का अर्थ फ्यूचर में ही निकलता है। तो हम और देखते हैं, यदि पानी बरसेगा तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, यदि पानी बरसेगा तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। इफ़ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू ऑफिस, इफ़ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू द ऑफिस। अगर वह वृक्ष पर चढ़े तो वह पहाड़ के उस पार देख सकेगा, अगर वह वृक्ष पर चढ़े तो पहाड़ के उस पार देख सकेगा। If he climbs the tree, if he climbs the tree, he will be able to see beyond the mountain. He will be able to see the beyond the mountain. If he climbs a tree, he will be able to see beyond the mountain. अगर वह मेरे पास आएगा तो मैं उसे 500 रुपया उधार दूंगा। If he comes to me, I shall lend him rupees 500. If he comes to me, I shall lend him rupees 500. तो ऊपर के वाक्य में हमने देखा कि जो फ्यूचर टेंस में होते हैं, संबोधित करते हैं, एक उपवाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता और दूसरा फ्यूचर में होता, लेकिन ये दोनों मिलाकर के हम इसको फ्यूचर टेंस ही मानते हैं। अच्छा, अब दूसरा हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें दोनों पास्ट टेंस में होते हैं। जैसे जो प्रिंसिपल क्लास भी, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, दोनों जो है पास्ट टेंस में होंगे। जैसे अगर वह आए तो मैं उसे मिठाई दूँ, अगर वो आए तो मैं उसे मिठाई दूँ। If he came, I should give him sweet. If he came, I should give him sweets. अगर वह फेल हो तो लोग उस पर हंसें, अगर वो फेल हो तो लोग उस पर हंसे। If he failed, people would laugh at him. If he failed, people will laugh at him. If he failed, people will laugh at him. अगर वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो तो लोग उसे बधाई दें। If he passed in the examination, people would congratulate him. If he passed in the examination, people would congratulate him. ऐसे करके तो उपरोक्त सेंटेंस में दोनों प्रिंसिपल क्लास, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, दोनों जो है ये पास्ट टेंस में होते हैं। तो हम तीसरे तरह का सेंटेंस देखते हैं। अगर वह कठिन परिश्रम किया होता तो सफल हुआ होता। तो इफ़ ही हैड वर्क हार्ड, पास्ट परफेक्ट में इसको हम रखते हैं और उसको पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। इफ़ ही हैड वर्क हार्ड, he would have succeeded. If he had worked hard,
he would have succeeded. अगर वह गरीब नहीं होती भिक्षा नहीं मांगती, अगर वह गरीब नहीं हुई होती तो भिक्षा नहीं मांगती. If she had not been poor, she would have not begged. If she had not been poor, she would have not begged. अगर वह बुद्धिमान होते तो दूसरे को धोखा नहीं देते. अगर वे बुद्धिमान होते दूसरे को धोखा नहीं दिए होते. If they had been wise, they would not have deceived others. If they had been wise, he would not have been. They would not have been. Sorry, फिर से देखते हैं इस सेंटेंस को. इसका है अगर वह बुद्धिमान होते. If they had been wise, अगर वो बुद्धिमान होते. इसकी अंग्रेजी if they had been wise, दूसरे को धोखा नहीं देते. They would not have been deceived other. They would not have deceived other. तो ये आप देखें प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें, और सॉरी पास्ट परफेक्ट है और पास्ट इंडेफिनिट है. अब इन वाक्यों को देखें. अगर उसने अच्छा व्यवहार किया होता तो दूसरे लोग उसे पसंद किए होते. अब इसको हम हैड से बनाते हैं. हैड शी बिहेव्ड वेल, others would have liked her. Had she behaved well, others would have liked her. अगर उसने अच्छा व्यवहार किया होता दूसरे लोग उसे पसंद किए होते. और अगर मैं शिक्षा मंत्री होता तो शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया होता. अगर मैं शिक्षा मंत्री होता तो शिक्षा के विकास के लिए बहुत कुछ किया होता. Had I been education minister, I would have done a lot for the development of education. Had I been the education minister, I would have done a lot for the development of education. अगर मैं शिक्षा मंत्री होता तो देश की शिक्षा के विकास के लिए बहुत कुछ किया होता. अगर मैं चिड़िया होती तो तुम्हारे पास उड़ आई होती. हाँ ऐसे होगा. अगर मैं चिड़िया होती तो तुम्हारे पास उड़ आई होती. Had I been a bird, I would have flown to you. Had I been a bird, I would have flown to you. अब इन वाक्यों को देखें. दूसरे तरह का वाक्य. अगर वर्षा नहीं हुई होती तो नदियाँ सूख जाती. ये स्पेशल है. हमने इसको बट से बनाने की कोशिश किया है. बट अगर वर्षा नहीं हुई होती तो नदियाँ सूख जाती. बट फॉर द रेन रिवर्स would have run dry. बट फॉर द रेन्स मतलब अगर बारिश नहीं हुई होती तो रिवर्स वुड हैव रन ड्राई. तो इसको दूसरे ढंग से आप देख सकते हो. जैसे कि यदि आपने मेरी मदद नहीं की होती तो क्या होता. तो मैं इस काम को नहीं कर पाता. तो इसको बनाने के लिए बट फॉर योर हेल्प आई शुड नॉट हैव डन द वर्क. बट फॉर योर हेल्प आई शुड नॉट हैव डन द वर्क. बट फॉर योर हेल्प आई शुड नॉट हैव डन द वर्क. आपके पथ प्रदर्शन के बगैर मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता. बट फॉर योर गाइडेंस आई शुड नॉट हैव रीच्ड द स्टेज. बट फॉर योर गाइडेंस आई शुड नॉट हैव रीच्ड दिस स्टेज. तो बट फॉर योर हेल्प या गाइडेंस का मतलब आपके बिना, आपके सहायता के बिना, आपके
गाइडेंस के बिना इस सेंस में इसका प्रयोग होता है। लेकिन इसको अगर के सेंटेंस स्ट्रक्चर में रखते हैं, बहुत अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, आप उसको पढ़ें और उसको यूज़ करें। एक बार फिर बता देते हैं, बट फॉर योर हेल्प आई शुड नॉट हैव डन द वर्क। आपके अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं इस काम को नहीं कर पाता। आपके पथ प्रदर्शन के बगैर, पथ प्रदर्शन मतलब होता है गाइडेंस, बट फॉर योर गाइडेंस आई शुड नॉट हैव रीच्ड दिस स्टेज। इस स्टेज पर, जिस स्टेज पर मैं हूँ, अगर आपने मेरा पथ प्रदर्शन नहीं किया होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर है, आप उसको कैसे कीजिए, उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। और फिर हम चलते हैं दूसरे सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। अब देखिए, हम बैठे या खड़े रहें, हमें सतर्क रहना चाहिए। Whether we sit or stand, we should be careful. Whether we sit or stand, we should be careful. वे अमीर हो या गरीब, उन्हें नम्र और शिक्षित होना चाहिए। Whether they are rich or poor, they should be humble and educated. Whether they are rich or poor, they should be humble and educated. Whether they are rich or poor, they should be humble and educated. वो चाहे मेरी मदद करें या न करें, मैं उसकी तारीफ करूँगा। Whether he helps me or not, whether he helps me or not, ऐसे भी whether he helps me or whether he doesn't help me, ऐसे भी बोल सकते हो। तो whether he helps me or not, I shall side with him, उनकी तरफ रहूँगा, तारीफ करूँगा। I shall side with him। चाहे तुम मुझे वोट दो या न दो, मैं शिकायत नहीं करूँगा। तो whether you vote for me or not, whether you vote for me or not, I shall not complain. Whether you vote for me or not, I shall not complain. तो इस तरह के ये वाक्य और कुछ छूट गए थे, कुछ छूटे हुए वाक्य हैं, उनको आप देख लीजिए, जिसमें अनलेस का प्रयोग होता। ये भी शर्त बताता, अनलेस जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते तुम सफल नहीं होगे। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते तुम सफल नहीं होगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। यदि बारिश होती है तो छाता ले लो। तो इन केस का प्रयोग होता, कंजंक्शन है, इसका प्रयोग करें। इन केस, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। और मैं यात्रा के लिए तैयार हूँ, बशर्ते तुम यात्रा खर्च वहन करो। मैं यात्रा के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी फॉर जर्नी प्रोवाइडेड, ये कंजंक्शन है, प्रोवाइडेड यू पे माई फेयर, प्रोवाइडेड यू पे माई फेयर, आई एम रेडी फॉर जर्नी। तो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी हैव सीन different kind of sentences going on. So please be continued with my program, that is how to translate. Thank you. That's all.